लाहौर में आंधी आई और बिजली गई। शहर में रात गए तेज हवाएं चलते ही 8 ग्रिड स्टेशन बंद। लाखों सारिफीन को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीगर इलाकों में भी आंधी, साइन बोर्ड गिर गए। खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफाने बादो बारां, कहीं कहीं यालाबारी भी हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, हवा में नमी बढ़ने पर हब्स हो गया। शहर में बिजली की गैर एलानिया बंदिश से लोगों की जिंदगी अजीरन। मुख्तलिफ इलाकों में ब्रेकडाउन के इलेक्ट्रिक फनी खराबी पर काबू पाने में नाकाम। पानी की भी किल्लत पैदा हो गई। शहरियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक लोड मैनेजमेंट के नाम पर लोड शेयरिंग कर रही है। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में आज जनूबी अफ्रीका का कड़ा चैलेंज दरपेश। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए लाजमी फतह दरकार। ग्रीन शर्ट्स की भरपूर प्रैक्टिस, स्क्वाड का भी ऐलान। अहमद शहजाद नाकिस परफॉर्मेंस पर आउट, फखर जमान इन, वहाब की जगह जुनीद शामिल। कप्तान सरफराज कहते हैं वो खुद अभी सीख रही हैं, कमबैक की कोशिश करेंगे। पानामा JIT ने दूसरी 15 रोजा रिपोर्ट को हतमी शक्ल दे दी। रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। हुसैन नवाज की 4 और हसन नवाज की 1 बार पेशी हुई। रिपोर्ट में कतरी शहजादे को खत और जवाब का तफसीली जिक्र। उधर SECP ने हुदैबिया मिल्स का रिकॉर्ड टीम के हवाले कर दिया। इसहाक डार का मनी लॉन्ड्रिंग पर एतराफी बयान भी शामिल। JIT को मशकूक बनाया जा रहा है। इमरान खान कहते हैं लगता है नून लीग सुप्रीम कोर्ट पर हमले का सोच रही है, हम हमला नहीं होने देंगे। तस्वीर में हुसैन नवाज पर तशद्दुद तो नहीं हो रहा। नून लीग के बड़े लोग तहरीक इंसाफ में आने के लिए बातचीत कर रहे हैं लेकिन डरते हैं। नजर गोंदल की बाज़ाब्ता शमूलियत के मौके पर नथिया गली में मीडिया से गुफ्तगू। हुसैन और हसन नवाज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। JIT में नवाज शरीफ और मरियम नवाज पेश हों। बिलावल भुट्टो कहते हैं एहतसाब शुरू तो हुआ, देखते हैं तख्ते रायवंड का एहतसाब होता है या नहीं। माजी में उनका एहतसाब नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी को छोड़कर जाने वालों की परेशानी नहीं, मेरे जियाले मेरे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर कहता हूं एहतसाब करना है तो सबका करें। शहबाज शरीफ का कहना है किसी एक खानदान को निशाना ना बनाएं। एक खानदान पर बंदूक तानकर आप उसे इंसाफ कहते हैं। करोड़ों लोगों की पूंजी लुट गई, JIT उस पर जोर लगाती। ओगरा, नंदीपुर, पंजाब बैंक में करप्शन, कर्जा मुआफी और स्विस अकाउंट्स वालों को कोई नहीं पूछता। पहले धमकियां, फिर मुआफिया और अब इस्तीफे से यू टर्न। निहाल हाशमी सनद की रुकनियत छोड़ने को तैयार नहीं। चेयरमैन को इस्तीफा मंजूर न करने की दरख्वास्त कर दी। नून लीग की रुकन की रजा रब्बानी से मुलाकात, बोले इस्तीफा जाती वजूहात पर दिया था, कबूल ना किया जाए। PIA की नाअहली का एक और वाकया। फैसलाबाद से मदीना मुनव्वरा जाने वाली परवाज PK 717 कराची उतार ली गई। अमले ने पहले फ्यूलिंग का बताया, फिर सफाई और दीगर बहाने। तैयारे के एयर कंडीशंस बंद, मुसाफिरों की हालत गैर। अमले का मुसाफिरों को पानी देने से भी इनकार। परवाज 2 घंटे बाद मदीना मुनव्वरा रवाना हुई। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी के खिलाफ अफगानिस्तान को भरपूर ताउन फराहम किया जाता रहेगा, शुरका का अज़्म। काबुल धमाके के बाद पाकिस्तान पर इल्जामात और धमकियों पर इजहार तशवीश। पाक फौज इलाकाई अमन के लिए किरदार जारी रखेगी। हर किस्म के खतरात के खिलाफ दिफा यकीनी बनाया जाएगा। बंजन हमलों में मुलविस तीसरे मुलजिम की शनाख्त भी हो गई। राकशी नजाद यूसुफ रकबा को गुज़श्ता बरस शाम जाते हुए इटली से गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम की वालदा इटली में मुकीम यूसुफ रकबा की बरतानिया में मौजूदगी ने सिक्योरिटी पर कई सवालात उठा दिए।
बरतानिया में इंतखाबात का दंगल सजने में एक दिन बाकी। दहशतगर्दी के खतरात के साथ तले इलेक्शन मुहिम जोरों पर। पाकिस्तानी नजात उम्मीदवार भी मुल्क की तरक्की में हाथ बटाने के लिए पुरज़्म। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की हिना मलिक फेल्थम एंड हिस्टन के इलाके से इलेक्शन लड़ रही हैं। कतर के दीगर कई मुल्कों से ताल्लुकात टूटने के बाद सूरत हाल मजीद बिगड़ गई। कतर में स्टोर्स खाली, सड़कें वीरान, परवाजें मुतासिर, सनतें मुतासिर। कतरी हुकूमत का तनाज़ा खत्म करने के लिए बातचीत पर जोर। सूडान के साबिक सदर अब्दुल रहमान अल ज़हब की मामला सुलझाने के लिए पाकिस्तान और दीगर मुल्कों से किरदार अदा करने की अपील। कतर की तन्हाई दहशतगर्दी के खात्मे का नुक्ता आगाज हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है सऊदी अरब के दौरे में अरब रहनुमाओं ने कतर को दहशतगर्दी के लिए रकूम मुहैया करने का जिम्मेदार ठहराया। इंतहा पसंदी के लिए फंडिंग करने वालों के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल की बात की। पेरिस में हथौड़ा बरदार शख्स की पुलिस ऑफिसर पर हमले की कोशिश। पुलिस ने हमलावर को मौके पर गोली मार दी, मुल्जिम शदीद जख्मी। वाकया नोट्रे डेम नामी इलाके में चर्च के करीब पेश आया। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। रेंजर्स की नॉर्थ कराची में कार्रवाई। एमक्यूएम लंदन के शरपसंदों का छुपाया भारी तादाद में असलहा बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक असलहा ईदगाह ग्राउंड में एक कमरे और कचरा कुंडी में छुपाया गया था। LMG, SMG, राइफल, रिवॉल्वर, 3 आवान बम और सैकड़ों गोलियां शामिल। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का कारनामा, महदूद तफरीही पार्क्स को मजीद महदूद कर दिया। शहर के 3 पार्क्स को बचत बाजारों में तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी। पार्क्स को 15 रोज के लिए बचत बाजारों में तब्दील किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। 606 अरब रुपए हजम के बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 208 अरब मुख्तस किए जाने का इम्कान। तनख्वाहों में 10% इजाफा, जबकि 449 नए तरक्याती मंसूबे शामिल होंगे। भारत की कैद से 1 साल बाद रिहा होने वाला बाबर अली शेखुपुरा के इलाके मानावाला में अपने घर पहुंच गया। बाबर का कहना है नारोवाल में दोस्त के यहाँ शादी की तकरीब में गए थे। सैर करते हुए गलती से बॉर्डर क्रॉस कर बैठे। भारतीय हुकाम ने कैम्बाल सुधार में कैद रखा। जरूरी सहूलतें मुयस्सर थी, तशद्दुद नहीं किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच गया। न्यूजीलैंड को 87 रन से शिकस्त दी। 310 रन के जवाब में कीवीज 223 पर ढेर। कप्तान विलियमसन की 87 रन की इनिंग्स भी टीम को शिकस्त से नहीं बचा सकी। इंग्लैंड के पंटिंग की 4 विकेटें, जैक बॉल और आदिल राशिद के 2-2 शिकार। और कनेडियन वज़ीर आज़म अपने मुनफरिद और दिलचस्प कामों की वजह से मशहूर हैं। जस्टिन ट्रूडो ने अब की बार कश्ती रानी करके अपनी सलाहियतों को मनवाया। माहौलियात के आलमी दिन पर चप्पू चलाकर माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान किया।